अभी यहाँ पर हम नेक्स्ट हमारा कॉस्ट पेपर करने लगे हैं 2017 वाला। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। यहाँ पर आपको हर तरह का एजुकेशनल कोई हेल्प चाहिए तो आपको यहाँ पर ज़रूर हेल्प की जाएगी, हर तरह की आपको सपोर्ट मिलेगी। इवन के आपके डिमांड के अकॉर्डिंग भी आपको ज़रूर आपके सब्जेक्ट्स में हेल्प की जाएगी। ठीक है, स्पेशली आपके कॉमर्स सब्जेक्ट्स। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे फ्रेंड्स से भी शेयर करें जो और कॉलेजेस में हैं और आपका सेम कोर्स है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें 4 दिसंबर 2012 the production control department of Corolla Chemical Incorporation reported the following production data for department number 2। अच्छा ये देखें, हमने सबसे पहले ये नहीं आपके स्केड्यूल का पार्ट, ये तो मैंने वैसे मेंशन किया है 2017 का हम लोग करने लगे हैं। करोला केमिकल इनकॉर्पोरेशन पहले नाम लिखना है, डिपार्टमेंट नंबर 2 लिखना है, मतलब कभी 1 होगा कभी 2 होगा, ये आपका डिपार्टमेंट नंबर 2 है, उसने खुद बता दिया इसलिए मैंने लिखा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2012। ठीक हो गया। अब देखिएगा सबसे पहले हमने क्वांटिटी शेड्यूल यूनिट्स ये आपके क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट होता है। ठीक है, इसमें यूनिट्स की बात होती है। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है ट्रांसफर्ड इन फ्रॉम डिपार्टमेंट 1। इट मीन्स के डिपार्टमेंट नंबर 1 से इन हुए हैं, आए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग। मैं लिखवाती हूँ, आप प्रीवियस भी लिख सकते हैं, आप डिपार्टमेंट नंबर 1 भी लिख सकते हैं। यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, हमें 55,000 यूनिट्स रिसीव हुए हैं। ठीक है, 55,000। एक सेकंड, ठीक है, यहाँ पर मैंने लाइन लगा दी। उसके बाद लिखा हुआ है ट्रांसफर्ड आउट टू डिपार्टमेंट 3। इट मीन्स यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट। यहाँ पर लिखेंगे यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट। कितने यूनिट्स? 39,500। ये भी हुआ। उसके बाद देखें इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ दिसंबर विद 1/2 लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। यूनिट स्टिल इन प्रोसेस है 10,500। यहाँ पर लिख देंगे, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करिएगा, देखने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वीडियो को फास्टली आप ऐसे ऐसे देख लोगे, अच्छा यही आता है बात खत्म। वक्ती तौर पर नो डाउट कि आप कहोगे ओके ठीक है जी ऑल क्लियर, लेकिन आप पेपर में बैठोगे कुछ समझ नहीं लगेगी। साथ साथ प्रैक्टिस करें, मैं आपको ये गारंटेड बात कह रही हूँ कि साथ साथ प्रैक्टिस ना की तो वीडियो देखना बेकार है। यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस, हमारे यूनिट्स इन प्रोसेस हैं 10,500 और यहाँ पर उसने कह दिया है 1/2 completed 2 लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है जी। अच्छा अब हम देखेंगे क्या हमारे 55,000 कंप्लीट हो गए, इन दोनों को प्लस करके देखते हैं। 39,500 10,500 ये तो हुए हैं 50,000। बाकी के 5,000 कहाँ गए? उनके बारे में तो यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ भी नहीं बताया हुआ। जब ऐसी सिचुएशन हो कि कुछ भी ना बताया हो तो वो कंसीडर होता है कि वो नॉर्मल लॉस हो गया है। ठीक है, बाकी के जो रिमेनिंग 5,000 है ना, वो आपके यूनिट्स कुछ भी नहीं बताया तो लॉस हो गए हैं, लॉस्ट इन प्रोसेस। और कोई रीज़न नहीं बताई, कुछ भी नहीं बताया, तो ये आपका कौन सा लॉस है? नॉर्मल लॉस। ठीक है जी, क्योंकि ये पूरे करने होते हैं, हमने 50 हो रहे थे, अब पूरे के पूरे हो रहे हैं 55,000। यहाँ पर मैंने लगा दी लाइन। अब देखिएगा हम नेक्स्ट जब करेंगे स्केल के साथ ये लाइन लगाएंगे। हम अपने क्वेश्चन को करने लगे हैं सेकंड पार्ट, इसका नाम होता है कॉस्ट चार्ज्ड टू डिपार्टमेंट, इसका ये नाम होता है। ठीक है, इसी तरह से हम लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट इन रुपीस, उसके बाद लिखेंगे यूनिट कॉस्ट
इन रुपीज पर यूनिट। ठीक है, इस तरह से हेडिंग देंगे। इसमें हम लिखेंगे, देखिएगा, सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, पिछले डिपार्टमेंट से जो कॉस्ट आई है सबसे पहले हमने वो लिखनी है। अच्छा जी, देखते हैं कितनी आई है। यूनिट्स तो आए थे 55,000। यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिट कॉस्ट फॉर यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन फ्रॉम डिपार्टमेंट नंबर 1 डॉलर में है 1.80। अच्छा देखें, हमारे पास डेटा अगर डॉलर में दिया हुआ है तो हमने फिर रुपीज नहीं लगाना, हमने लगाना है यहाँ पर डॉलर साइन। ठीक है, डॉलर साइन। जिस करेंसी में डेटा है वही करेंसी मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर यूनिट कॉस्ट दी हुई है 1.80। इससे प्रीवियस जो हमने पास्ट पेपर किया था उसमें हमें ये कॉस्ट दी हुई थी, ये हमने खुद निकाली थी। ये ऊपर रखा था, ये नीचे रखा था, तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट आई थी। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में पर यूनिट कॉस्ट दी है और हमने ये निकालनी है तो हमने पर यूनिट कॉस्ट को पिछले डिपार्टमेंट के यूनिट्स से मल्टीप्लाई करना होता है इस तरह से। 55,000 मल्टीप्लाई 1.80 99,000। देखो, मैं बहुत इत्मीनान और सुकून से ये क्वेश्चन करवा रही हूँ ताकि आप साथ साथ प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगर जस्ट देखना ही होगा तो मैं पहले सोल्व कर लूँ और आपको यहाँ से देख के बता दूँ कि ये देखो ऐसे 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 हुआ है, तो ये काम तो की बुक भी कर देती है आपके लिए आसान। ठीक है, ये काम तो चैट जीपीटी भी कर देता है आपके लिए आसान। एआई आ गया हुआ है, आप क्वेश्चन पुट करो आपको आंसर मिल जाता है। आपको ये करवा रही हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको समझ लगे, आपको क्रिटिकली हर चीज समझ लग जाए कि किस तरह से ये चीजें चल रही हैं। यहाँ पर हम क्या हेडिंग देंगे, कॉस्ट एडिड बाय दिस डिपार्टमेंट, कॉस्ट एडिड बाय दिस डिपार्टमेंट। अच्छा जी, अब देखिएगा इस डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट ऐड हुई है। ये है आपका पास्ट पेपर 2017 का। लेबर कॉस्ट इन डिपार्टमेंट 2 और अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। मटेरियल नहीं दिया इसमें, उसने बता दिया हुआ है ऑल मटेरियल वर पुट इनटू प्रोसेस इन डिपार्टमेंट 1। सारा मटेरियल डिपार्टमेंट 1 में ही लग गया है, इस वजह से 2 में कुछ भी नहीं है। तो दो दी हुई है लेबर कॉस्ट और एक दी हुई है अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, इनकी कॉस्ट में यहाँ से देखकर लिख रही हूँ 25,520 और उसके बाद 15,480। अब यहाँ पर लिखेंगे टोटल कॉस्ट एडेड बाय दिस डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट ने टोटल कॉस्ट कितनी ऐड की है, तो जाहिर है इधर चाहे लाइन लगा दें, हमने इसको ऐड नहीं करना। इन दोनों को, इस डिपार्टमेंट की मैंने बात की है तो इस डिपार्टमेंट को ऐड करूंगी। 15,480, तो ये आ रहा है 41,000 इन दोनों को ऐड करके। ठीक है, 25,520, 15,480, 41,000। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि नॉर्मल लॉस वाला क्वेश्चन है तो इसकी होती है एडजस्टमेंट। हम लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉर्मल लॉस यूनिट्स। नॉर्मल लॉस यूनिट्स की एडजस्टमेंट क्या है, इधर कुछ नहीं आता, ये इधर होती है। ठीक है, अच्छा अब हम करेंगे हम चले जाएंगे अपने फोर्थ वाले सेक्शन पे। 2 पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे अपने फोर्थ सेक्शन पे। मैंने 2 की एक पेज छोड़ देते हैं, हम ये वाला हम चले जाते हैं अपने फोर्थ सेक्शन पे। फोर्थ का नाम है कंप्यूटेशन एक्सप्लेन्ड, कंप्यूटेशन एक्सप्लेन्ड। ओके जी, और यहाँ पर इसकी सब हेडिंग है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें आता है लेबर और अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। इधर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड, यहाँ पर हम लिखेंगे यूनिट्स कंप्लीटेड। साथ साथ लिखिएगा, साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। देखें, हो सकता है कि आपने इस सेक्शन को किसी और तरीके से वर्किंग किया हो, आंसर वो भी सही आते हैं, मैं गलत नहीं कहती, लेकिन हर एक का अपना पैटर्न है।
मैं इसी पैटर्न से करवाती हूँ और ये इजी है मेरी नज़र में। यूनिट्स कंप्लीटेड कितने हुए थे इसको सामने रख लेते हैं 39,500 39,500 यूनिट्स इन प्रोसेस इन यूनिट्स इन प्रोसेस कितने हैं 1/2 है ना, तो हमने 10,500 का 1/2 लेना है 5250 दोनों में आएगा 5250 5250 ठीक है। इसको हम कर लेंगे ऐड 39,500 में ऐड किया तो आया 44,750 44,750 ठीक है। देखें 39,000 क्या हो गया मेरे कैलकुलेटर को हैंग हो गया ये तो हैंग हो गया। चल दूसरा आई हैव अनदर कैलकुलेटर एक सेकंड 39,500 प्लस 5250 44,750। अब क्या होगा, अब यहाँ पर हम निकालेंगे पर यूनिट कॉस्ट यूनो किस तरह से निकलती है, जिस तरह लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया। इधर लेबर की निकाल लेते हैं। लेबर का हमारे पास थी 25,520 अमाउंट रुपीज़ 25,520। अच्छा यहाँ पर लिखेंगे यूनिट्स, यहाँ पर लिखेंगे यूनिट्स ठीक है। ये यूनिट्स में आया 44,750 यूनिट्स ठीक है। इसको मैंने कर लेना है डिवाइड 25,520 डिवाइड 44,750 तो आ रहा है 0.5702793296। मैंने सारे ही लिख लिए। पॉइंट के बाद कम से कम 6 लिखोगे तो आंसर आएगा, अदरवाइज आपका आंसर नहीं आएगा। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट थी 15,480 डिवाइडेड बाय 44,750 यूनिट्स। अच्छा ये है ना, तो ये आंसर आएगा पर यूनिट। ये चीज़ों का ख्याल रखें, छोटी छोटी चीज़ें आप सब कुछ कंप्लीट करोगे तो कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे ना आपको। 15,480 डिवाइड 44,750 किया तो आंसर आ रहा है 0.3459217877 पर यूनिट। देखो ये दोनों आंसर जो आए हैं ना, मैं इनको यहाँ पर शिफ्ट करने लगी हूँ 0.5702793 0.5702793 अब दोबारा ये वाली 0.3459217877 है कि ये 1 है, चले पता नहीं 7 था, ठीक हो गया ठीक है। इस तरह ध्यान से आपने काम करना 345921787। अब मैंने इन दोनों को कर लेना है प्लस कर लेना है 0.5702 5702 2793 793। देखो इस तरह से कंफ्यूजन हो जाती होती है। इनको आपने प्लस किया तो आपके पास आएगा 0.9162011173। ये आ गई मेरे पास अमाउंट। अभी यहाँ पर एक एडजस्टमेंट बाकी है, एक और हेडिंग देंगे ब्लैक मार्कर से एडजस्टमेंट फॉर नॉर्मल लॉस्ट यूनिट्स ठीक है। एडजस्टमेंट फॉर नॉर्मल लॉस्ट यूनिट्स, एक सेकंड आप वेट करिएगा। अच्छा आप यहाँ पर लिखेंगे पर यूनिट कॉस्ट आफ्टर लॉस हमेशा आप ये लिखेंगे। देखो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी थी 99,000, ये ऊपर रखेंगे डिवाइड करेंगे आफ्टर लॉस का मतलब है लॉस होने के बाद। 55,000 में कितना लॉस हो गया 5,000 का, 55 में से 5,000 माइनस कर दो क्या बचेगा 50,000
यूनिट्स, यही बचेगा ना। इसको हम करेंगे अब डिवाइड, 99,000 डिवाइड करेंगे 50,000, तो आपके पास आंसर आएगा 1.98। यहाँ पर लिखेंगे 1.98। इसमें से हम लेस करेंगे पर यूनिट कॉस्ट बिफोर लॉस, बिफोर लॉस होने से पहले। तो लॉस होने से पहले कितने यूनिट्स थे हमारे टोटल? 55,000 यूनिट्स। तो हमारी आएगी 1.80 पर यूनिट। देखो मैंने हर चीज़ के साथ उसका यूनिट, उसका साइन ज़रूर लगाया है, ठीक है, लाजमी लगाना है। तो ये डॉलर पर यूनिट है, डॉलर में अमाउंट थी, डॉलर पर यूनिट। अच्छा, इन दोनों को हमने करना है माइनस 1.80, मेरे पास आया 0.18। समझ आइए, इस 0.18 को ये एडजस्टमेंट फॉर नॉर्मल लॉस यूनिट्स के सामने हमने कर देना है पुट। अब यहाँ पर क्या आएगा? टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। अच्छा, किस तरह से हमने कर लिया ये 41,000। अब गलती ये ना करना ये भी ऐड कर दो, ये भी, ये भी, ये भी। आपको पता है इन दोनों को ऐड करके ही आया हुआ है। इस 41,000 को 99,000 में ऐड कर दीजिए, तो हमारे पास आया 1,40,000। हमें लग रही है लेंथी जरूर है, क्वेश्चन साथ साथ करोगे तो फिर कोई मसला नहीं होगा। 1.80 प्लस ये आया था 0.916 20,11173 प्लस कर लेना 0.18। इन सबको प्लस किया तो आया 2.89620117 2.8962 मैं एक दफ़ा फिर कर लूँगी, क्योंकि एक ज़रा सी गलती जो होती है ना वो बहुत दूर इंसान को ले जाती है, यू नो। 2.89620117, तो ये हमारे पास आ गया हमारा इसका आंसर। ठीक हो गया। यहाँ पर हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हो गया है कंप्लीट। अब हमने क्या करना है अपना पार्ट 4। पार्ट 4 को किस तरह से करेंगे? जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में किया है सेम उस तरह से देखिएगा। हम यहाँ पर सबसे पहले तो पार्ट 4 की देंगे हेडिंग कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। टोटल कॉस्ट इन डॉलर और टोटल कॉस्ट, इधर टोटल आता है, ठीक है, इन डॉलर। डॉलर है तो डॉलर, रुपीज़ है रुपीज़, यूरो, पाउंड, जो भी आपको साइन दिया हुआ है आपने उसी के अकॉर्डिंग चलना है। सबसे पहले आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड, अल्लाह करे जी आंसर आ जाए, एंड ट्रांसफर्ड आउट। देखो ये क्वेश्चन का ये फ़ायदा है कि हमें पता चल जाता है सही हुआ या गलत। कितने कंप्लीट हुए थे? 39,500, ऐसे ही है। आप देखो ना 39,500, और इसको हमने टोटल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना होता है 2.89620117 896201117। उसके बाद हम हेडिंग देते हैं कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री, ठीक है जी। अच्छा, इसमें पहले मैंने आपको लिखवाया था अगर सादा सवाल हो ना, लॉस वाला ना हो, तो हम लिखते हैं कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। लेकिन ये क्वेश्चन है लॉस वाला, तो इधर हम लिखेंगे एडजस्टेड कॉस्ट फ्रॉम, हमने अपने लॉस को भी एडजस्ट करना है ना, प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। एडजस्टेड कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर जो स्टिल इन प्रोसेस है ना, पता है यही लेते हैं हम। पहले हम मल्टीप्लाई करते थे इससे, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये जो हमने की थी वर्किंग, और ये आया था आफ्टर लॉस 1.98। अब हम करेंगे इससे, क्योंकि हमने इसके अंदर अपने लॉस को एडजस्ट किया हुआ है, तो ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हमारी अमाउंट है एक लेबर की और एक हमारी अमाउंट है फैक्ट्री ओवरहेड। पूरा लिखना है, एब्रिविएशन यूज मत करिएगा आप। ये आए थे 5250 मैंने लिख लिया 5250 मल्टीप्लाई इसको किससे करेंगे? इनकी पर यूनिट कॉस्ट से 0.57027
0.5702793296 93296 ठीक है। आगे है 0.345 0.3459 217 2177 877 ठीक हो गया। मैंने सारी ये कैलकुलेशन यहाँ पर लिख दी। अब मैं इसको कैलकुलेट कर लूँगी अपने कैलकुलेटर से। 2.8 बहुत एहतियात से देखें, ये जो होते हैं ना ये फ्रैक्शन वाले पॉइंट वाले आ जाते हैं आंसर। ये पॉइंट के बाद अगर साढ़े लिख लोगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा। अगर लिखोगे 2.89 बस तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो ये आपने सारे लिखने होते हैं। तो यहाँ पर मेरा आ रहा है 114399.9441 ठीक है। 114399.9441। उसके बाद है 10,500 मल्टीप्लाई 1.98 मेरा आ रहा है यहाँ पर लिखूंगी 20,790 पूरा आ रहा है ये ठीक है, आपके सामने है। उसके बाद है 5250 मल्टीप्लाई करूँगी मैं इसको 0.5702793 ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है 2993.96648। उसके बाद है 5250 मल्टीप्लाई 0.345 9217 877। तो ये आ रहा है 1816.089385। मुश्किल सवाल आया हुआ है 2017 में। ये जो फ्रैक्शन वाले होते हैं ना इसमें बहुत ज़्यादा गलती का चांस होता है। अब इन तीनों को मैं कर लूँगी प्लस 20,790 प्लस 2993.966। एक भी देखो हो जाए ना मिस तो वो बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। 0.966481816 प्लस 0.0893 अपनी तरफ से तो बड़ी मैंने एहतियात की है 85। इन तीनों को प्लस किया तो आ रहा है 25,600.05587। अब इसको प्लस करेंगे 114,399.9441। ओ अल्लाह, कहाँ से अटकी हुई थी कि क्या बनेगा। तो ये आ रहा है 1,40,000। डरते डरते मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पर भी है 1,40,000 और आंसर ठीक आए तो यू नो कितनी खुशी होती है। वही वाली खुशी इस टाइम मुझे हो रही है। एग्जैक्ट आंसर आया है, आपके सामने कैलकुलेटर है। मैंने ना ये पहले प्रैक्टिस की थी और मैं डर रही थी कि यार फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है गड़बड़ ना हो जाए। तो 1,40,000 ठीक है। आप देखिएगा कि पता क्या होता है, बहुत इस तरह से अगर मैं आपको बताऊँ ना, अगर आप लिखते हो 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट आपका आंसर नहीं आएगा। यू नो मैंने सारे के सारे लिखे, मैंने ये भी नहीं देखा 6 है 7 है 8 है। जितने जितने आते गए हैं ना, ये देखें जितने जितने आते गए हैं मैं सारे लिखती रही हूँ ठीक है। 6 भी नहीं लिखे, 7 8 9 है तो सारे लिखनी है। तो आंसर भी तो आपके सामने है। 1 रुपया ना ऊपर ना 1 रुपया नीचे ठीक है। एक फिगर भी ऊपर नीचे नहीं आई। तो 1,40,000 इसको कहेंगे टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। अब देखिएगा ये था आपका क्वेश्चन पार्ट 1, पार्ट 2, आपका ये पार्ट 3 जो कि एंड पे सोल्व होता है, और ये आपका क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 4। इसी तरह से आपने इस क्वेश्चन को करना होता है। प्रैक्टिस कर लीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।